फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को सूचना का अधिकार पढ़ाएंगे। मैराथन क्लास। कौन सी क्लास है? मैराथन। कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट 2005 इसलिए लाया गया कि गोपनीयता बनी रहे, जो भी है वो सब कुछ सामने आ जाए और पारदर्शिता दिखाई पड़े कि किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है और कोई भी चीज़ जनता से छिपाई नहीं गई है। तो एक्ट 2005 जिसे जो है 2005 में लागू किया गया और यह अधिनियम 15 जून 2005 अधिनियमित किया गया। 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। अधिनियमित किया गया, ये जरूर आप डेट समझें। 15 जून 2005 को जो है सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया और 15 में 6 दिन और जोड़ दें। कै दिन? 6 दिन। तो 15 प्लस 6 मतलब 21 जून 2005। 21 जून 2005 को जो है राजपत्र में प्रकाशित हो गया। कब प्रकाशित हुआ? राजपत्र में। राजपत्र में प्रकाशित हुआ। भाई कोई भी चीज़, कोई भी नियम या कोई विधि या बनाई जाती है तो उससे पहले प्रस्तावित होती है, उसके बाद में या लागू होती है, उसके बाद में पूर्ण रूप से लागू कर दी जाती है। तो हम भारत में जो है यहाँ तमिलनाडु में सर्वप्रथम जो है तमिलनाडु में जो है लागू की गई। कहाँ लागू की गई? तमिलनाडु में। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो परिभाषित किया गया है 2F में। सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिकार अधिनियम परिभाषित 2F किसमें परिभाषित किया गया है? 2005 परिभाषित किया गया है 2F में। तो अगला पॉइंट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2D। सूचना का अधिकार अधिनियम परिभाषित 2D इसमें परिभाषित किया गया है धारा 2। धारा 2D में परिभाषित किया गया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय सूचना। केंद्रीय सूचना को किस धारा में परिभाषित किया गया है? परिभाषित किया गया है 2B में। 2B में जो है केंद्रीय सूचना। कौन सी सूचना? केंद्रीय सूचना को जो है परिभाषित किया गया है इसमें 2B में। अगर सूचना का अधिकार अधिनियम परिभाषित है 2F में और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2D में भी जो है परिभाषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की कुछ मुख्य बातें हैं कि इसे जब हम कोई सूचना मांगते हैं किसी भी विभाग से, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो खंड शिक्षा विभाग हो, चाहे वो खंड विकास विभाग हो या भू राजस्व विभाग हो, इन सब से जो है समय सीमा जो है 30 दिन। 30 दिन तक जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। अधिकतम 35 दिन। अधिकतम कितना? 35 दिन। अगर ये नहीं दे पाते हैं तो द्वितीय अपीली अधिकारी के पास जाएंगे
उससे जो है 30 से 60 दिन के भीतर। अगर द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी सूचना देने में क्या है, अक्षम है, तब तृतीय अपीलीय अधिकारी के पास जाएंगे, जो 60 से 90 दिन के बीच में जो है अपनी अपील करेंगे। और जब ये तीनों अक्षम होते हैं सूचना देने में, तो 250 रुपया प्रतिदिन, 250 रुपया प्रतिदिन का जो है दंड शुल्क है। और अधिकतम दंड शुल्क जो है 25,000 रुपया है, या किन्हीं अन्य किताबों में 28,000 रुपया भी दिया गया है अधिकतम दंड शुल्क। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगला पॉइंट हम बताते हैं, सक्षम अधिकारी की परिभाषा 2E में दी गई है। सक्षम अधिकारी की परिभाषा, अगर कोई सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी की परिभाषा, सक्षम अधिकारी की परिभाषा 2E में दी गई है। 2E में इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनका जो है शुल्क, पोस्टल आर्डर कितना रुपया पड़ेगा। बात करें पोस्टल आर्डर पर, तो पोस्टल आर्डर शुल्क जो है कितना पड़ता है, तो पोस्टल आर्डर शुल्क जो है, आर्डर शुल्क जो है 10 रुपया। कितना है, 10 रुपया। और किन व्यक्तियों से प्रतिलिपि शुल्क पड़ता है या नहीं, तो जिन व्यक्तियों से शुल्क पड़ता है तो 2 रुपया प्रति, अगर 100 पेज की प्रतिलिपि अभिलेख आपने सूचना मांगी, तो 100 पेज की जो मांगी तो 100 × 2 बराबर 200 रुपया हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हम फ्लॉपी पर सूचना मांगते हैं, किस पर, फ्लॉपी पर, जो CD वगैरह होती है, फ्लॉपी CD, तो उसका शुल्क जो है 50 रुपया प्रति शुल्क है, प्रति फ्लॉपी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किन व्यक्तियों को शुल्क नहीं पड़ेगा, तो वो व्यक्ति हैं BPL धारक। कौन से धारक, BPL धारक, जो ग्रामीणों में बहुत ही गरीब होते हैं और पैसा जुटाने में अक्षम होते हैं, ऐसे लोगों को जो है शुल्क नहीं पड़ता है, शुल्क नहीं पड़ता है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम आर्टिकल, यहाँ पर बिल्कुल नोट कर लें, आर्टिकल 19, कौन सा, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे सूचना हम नहीं मांग सकते हैं। ऐसी कौन सी संस्था है जहाँ पर हम सूचना नहीं मांग सकते हैं, तो वो है गैर सरकारी संगठन। क्या है, आप लोगों को समझ आ गया, इतना उतार लिया। तो ऐसी संस्थाएं जिनसे जो है सूचना नहीं मांग सकते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं जिनसे जो है सूचना नहीं मांग सकते हैं, इसे कहते हैं NGO, कहते हैं NGO। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। आप लोग इस चैनल को आगे भी बढ़ाएं, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, और सूचना अधिकार अधिनियम जो है के बारे में जो भी
जानकारी मैंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में दी हैं। उस वीडियो को भी आप लोग देखते रहें, क्योंकि उसमें जो भी हमने बताया है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है। और रही बात कार्यकाल की, सूचना आयुक्त का जो गठन होता है, अब बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल तो कार्यकाल सूचना आयुक्त कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसका मेन अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट आता है कि इनका चयन इनके माध्यम से हो गया, अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो गई। और हम बात बताएं आप लोगों को कि इनका जो कार्यकाल का जो समय होता था, पहले 5 वर्ष होता था। कितना होता था? 5 वर्ष या 65 वर्ष उम्र। सूचना आयुक्त या मुख्य आयुक्त की। तो यहाँ पर अब घटा करके 2019 में जो संशोधन हुआ वो हुआ है कि 2 वर्ष और 65 वर्ष उम्र या केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ, कहाँ नहीं लागू हुआ, कितने लोगों को क्या शुल्क देना पड़ता है, क्या शुल्क नहीं देना पड़ता है, किन व्यक्तियों को शुल्क नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं पृथकीकरण की धारा 10। पृथक्करणीय संबंधित है, मतलब पृथक्कीकरण या पृथक्करणीय संबंधित है किससे? आर्टिकल 10 से। यहाँ पर एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लें, पृथक्करणीय जो है किससे संबंधित है? धारा 10 से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पृथक्करणीय जो है करणीय धारा 10, पृथक्करणीय धारा 10 से संबंधित है। और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो भी निराकरण होता है, निराकरण का समय जो है, निराकरण समय लगभग 35 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 35 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सूचना का अधिकार अंतर्गत जो है 19 में, ये तो हमने पहले ही ऊपर लिखवा दिया है। अगला प्रश्न है विश्व में लगभग कितने देशों में, वो भी हमने, हाँ अब बात करते हैं विश्व में। तो ये तो भारत की बात रही, भारत में जो लागू हुआ सूचना का अधिकार में, पहले तमिलनाडु में, उसके बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में, और सबसे बाद में कहाँ लागू हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू हुआ था। तब जब पूरे भारत में लागू हुआ, उसके बाद पूरे भारत में ऐसे कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें 9 राज्य में पहले लागू हुआ। अगर पूरे विश्व की बात करें, तो पूरे विश्व में जो है सबसे पहले, पूरे विश्व में अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो है पूरे विश्व में सबसे पहले स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में। और स्वीडन के साथ साथ यहाँ पर जब शुरुआत की गई सूचना अधिकार तो 1766 ईस्वी में। और अगर बात करें किन किन देशों में, तो लगभग 80 देशों में। कितने? लगभग
80 देशों में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट लागू किया गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। और इससे संबंधित जो भी इसका मुख्य उद्देश्य तो आप लोग जानते ही हैं क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के बीच में जो भी कार्यशैली है उसकी पारदर्शिता को दिखाना। क्या करना है? जनता के बीच में पारदर्शिता को दिखाना। एक चीज़ हमने बताया किनको शुल्क नहीं देना होता है, तो किनको शुल्क नहीं देना होता है वो हैं बीपीएल कार्ड धारक। कौन से कार्ड धारक? बीपीएल कार्ड धारकों को शुल्क नहीं देना होता है सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट के तहत जब भी सूचना मांगते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। इसमें कुल कितने अध्यक्ष होते हैं? अगर हम बात करें सूचना का अधिकार 2005 के अंदर कुल अध्यक्ष कितने होते हैं, तो कुल अध्यक्ष जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं? कुल अध्यक्ष की अगर हम बात करें, कुल अध्यक्ष जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं? कुल अध्यक्ष 6 होते हैं। और सूचना का कुल कितनी धाराएं हैं? अगर हम कुल धारा की बात करें, कुल धाराएं लगभग कितनी 31 होती हैं। कुल धाराएं कितनी होती हैं? लगभग 31। और कितनी अनुसूची हैं? अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 2 है। अनुसूची कितनी है? 2 हैं। इतना जरूर ध्यान रखें कि अध्यक्ष 6, अनुसूची 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना का कितने वर्ष पुरानी, सूचना कितने वर्ष पुरानी ली जा सकती है, ली जा सकती है। तो लगभग कितने वर्ष पुरानी होना चाहिए? आप लोग अंदाजा लगाए, 2 साल, 5 साल, 6 साल, कितना होना चाहिए? लगभग 20 साल। कितना होना चाहिए? लगभग 20 वर्ष पुरानी आप जो है किसी भी विभाग से 20 वर्ष पुरानी जो है सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और सूचना जो मिलने का समय है, उल्लंघन से तो कितने दिनों के भीतर सूचना मिलेगी? एक प्रश्न है, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से है, मानव अधिकार उल्लंघन से है तो 45 दिन के अंदर मिलना चाहिए। सूचना मानव उल्लंघन, सूचना का अधिकार अगर मानव उल्लंघन से है तो 45 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए। अगर एक इससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी समझें कि सूचना अगर किसी के जीवन से जुड़ी है तो वो सूचना 48 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। किसी के जीवन से जुड़ी है या राष्ट्र से जुड़ी है, देश से जुड़ी, वो 48 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। अगला पॉइंट हम आप लोगों को बताते हैं कृत्यों व शक्तियों के बारे में। कृत्यों व शक्तियाँ, सूचना आयोगों की शक्तियाँ एवं कृत्यों के बारे में प्रावधान सूचना का अधिकार 2005 के किस धारा में प्रचलित? तो कृत्य व सूचना, तो धारा 18, धारा 18 जो है किसको परिभाषित कर रही है? कृत्य व शक्तियों की तरफ, कृत्य व शक्तियों की तरफ परिभाषित कर रही है, परिभाषित कर रही है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और शास्त्र से संबंधित जो धारा है 20 है। शास्त्र से संबंधित जो धारा है, शास्त्र से संबंधित धारा
धारा 20 है, मतलब सूचना न मिलने पर शास्ति, एक प्रकार का दंड की धारा जो है 20। और इसमें नीचे 20 के 1 में या 7 के 1 में जो है अगला पॉइंट है नियम बनाने के संबंध में किस धारा का उपबंध है। तो नियम बनाने के संबंध में जो है धारा 27। इसमें अगर कोई नियम बनाने से संबंधित तो धारा 27, धारा 27, इतना जरूर ध्यान रखें आप लोग। अब तक की जो भी क्लास आप लोगों ने चारों में था, क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ा है, इसके साथ में ये हमने आप लोगों के लिए मैराथन क्लास बनाई है, इसलिए कि जो पिछला जो रिवीजन हो जाए, जो चारों क्लासों का जो हमने रिवीजन करवाया है इस मैराथन क्लास के अंतर्गत सब कुछ वही है, बस अपने विवेक के अनुसार सारे प्रश्नों को हल करना। और कोई भी डाउट है वो पिछली चारों क्लासों को देख लें, जिससे आपको सारी धाराएं, सारे आर्टिकल, जितना भी छूटा हुआ है सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास समाप्त, और इस चैनल को अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन तक भी पहुँच जाए। धन्यवाद।